तो प्रश्नावली 8.2 के 2 क्वेश्चन बच गई थी, पहले मैं उससे बताता हूँ, फिर उसके बाद प्रश्नावली 8.3 का बनाया जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं, यदि tan a प्लस b बराबर √3, तो tan 60 का मान होता है √3, याद दिए tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री, tan से tan कट गया तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो इसे समीकरण 1 मान लिए। फिर tan a माइनस b बराबर 1/√3, 1/√3 tan 30 का मान है, इसीलिए tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री, tan से tan कट गया, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, तो b माइनस में बराबर को उस पार जाएगा प्लस में, तो 30 प्लस b, इसे समीकरण 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 में 2 के मान रखने पर तो a प्लस b बराबर 60 और a का मान है 30 प्लस b और पहले से b, यानी कि 30 प्लस 2b बराबर 60। अब 30 प्लस में तो बराबर के उस पार जाएगा माइनस में, तो 60 माइनस 30, तो 2b बराबर घट के आएगा 30, 2 गुना में जाएगा भाग में, 30/2 और b बराबर 15 डिग्री। अब रहा a का मान निकालना, तो इसका मान समीकरण 1 में अथवा 2 में कहीं रखकर निकाला जा सकता है। तो समीकरण 2 में b के मान रखने पर तो a बराबर 30 प्लस b, a बराबर 30 प्लस 15 यानी 45, यानी अतः a 45 डिग्री और b 15 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन पीछे चुक गई थी, तो अभी मैं आपको हल किया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो मैं आपको बताते चलूं, यहाँ क्वेश्चन कहा कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य और कौन असत्य है। यहाँ कहा साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b, तो यह असत्य होगा, क्योंकि हम तुरंत पढ़ के आए हैं कि साइन और उसका एंगल गुणांक नहीं होता है। तो जब गुणांक नहीं होता है तो यह गुना नहीं हो सकता है, यानी गुना किया हुआ गलत किया गया, इसीलिए यह असत्य होगा। फिर से आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग पढ़ के आते हैं कि गुणांक हो तो गुना कर दिया जाता है, और गुणांक होता तो ऐसा ही होता, लेकिन एंगल गुणांक नहीं होता है, इसीलिए यह गलत है। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, तो लाजिम है कि साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन साइन 90 का मान 1 होता है। यानी जैसे जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान हाफ, इसी प्रकार धीरे धीरे बढ़ती है। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, यानी यह बिल्कुल सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान भी वृद्धि होता है, जो गलत है, क्योंकि साइन के थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान घटता है, क्योंकि
साइन 0 का मान 1 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0, जो कि यह गलत कहा, यहाँ कमी होती है और ये वृद्धि कर रहा है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस नहीं, सिर्फ 45 डिग्री बराबर, और जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है तभी दोनों बराबर होते हैं, और बाकी सब यह बराबर नहीं होता है, यानी असत्य होगा। अब कहा ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का प्रमाण परिभाषित नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि कॉट 0 का मान इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित होता है, यानी यह बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार इन पांचों ऑब्जेक्टिव बना। तो पुनः मिलते हैं प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न पर। प्रश्नावली 8.3 को देखते हैं। पहले यहाँ कहा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी यह समझे जब साइन 90 हो तो कॉस होगा और जो घटेगा वह उसका एंगल होगा। जैसे यहाँ अगर साइन 90 माइनस ए कर दे तो साइन 90 तो कॉस होगा, घट रहा है ए तो ए होगा। ठीक इसी प्रकार अगर साइन 90 माइनस बी कर दे तो साइन 90 तो कॉस, घट रहा है बी, इसीलिए बी होगा। फिर इसी प्रकार अगर साइन 90 माइनस सी तो कॉस सी होगा। अगर साइन 90 माइनस 3a हो तो साइन 90 तो कॉस, क्या घट रहा है 3a तो 3a दिए। ठीक इसी प्रकार साइन 90 माइनस अगर 10 हो तो गौर किया जाए जब साइन 90 है तो कॉस होगा, घट रहा है 10, इसीलिए 10। अगर उसी प्रकार यहाँ अगर कॉस 90 माइनस ए हो तो कॉस 90 तो उल्टा साइन होगा और घट रहा है क्या ए, इसका एंगल ए का है। फिर कॉस 90 माइनस 20 तो कॉस 90 तो साइन, क्या घट रहा है 20 तो 20 डिग्री होगा। फिर इसी प्रकार कि कॉस 90 माइनस 40 तो कॉस 90 है तो यहाँ हो जाएगा साइन 40। याद रहे कि यहाँ 90 आगे होने चाहिए, अगर 90 ना हो तो वह नहीं परिवर्तन करेगा। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन tan 90 माइनस बी, तो tan 90 तो आप देख रहे हैं कि tan 90 तो कॉट होगा, तो यहाँ होगा कॉट, घट रहा है बी तो बी। इसी प्रकार से प्रत्येक फार्मूला चेंजिंग करता है, तो आप अन्य को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ दिया साइन 18 बटे कॉस 72 का मान ज्ञात करें। तो मैं से आपको बता दूं कि जब इन दोनों का वैल्यू 90 हो, जब योग 90 हो तो उसका मान 1 होगा। तो 72 और 18 जब जोड़ते हैं तो 90 हुआ, इसीलिए इसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन आपको मैं बनाकर बताता हूँ कैसे 1 होगा। तो लिए साइन 18 बटे कॉस 72, तो परिवर्तन किए, साइन को साइन छोड़ दी, 18 है, हम इसे 90 किए, लेकिन 18 के लिए इसे 72 घटना है तभी 18 बचेगी। मतलब ये देखा जाए कि हम 18 को 18 ही छोड़ दिए, लेकिन जब 90 दिए तो 90 में से 72 अगर कम करते हैं
तो वह 18 ही रहेगा। फिर हम cos 72 को छोड़ दिए, किसी एक को चेंज करेंगे। अब रहा sin 90, तो sin 90 तो cos होता है, घट रहा है 72 तो 72 होगा, अब बटे cos 72 कट के आएगी 1। इस प्रकार से इसको विपरीत बनाते हैं, अथवा मान जाइए कि sin 18 बटे cos 72, तो और इसे यानी हर को चेंज करते हैं तो sin 18 cos 72 है, लेकिन हम इसे 90 कर दिए। तो देखने वाली बात है कि तो 90 नहीं था, 18 बेसी कर दी तो 18 कम कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा sin 18 बटे cos 90, तो sin घट रहा है 18 तो 18 डिग्री, अब दोनों कट के आएगा 1। इस प्रकार से यानी ऊपर या नीचे को भी चेंज करके बनाया जा सकता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा कि tan 26 बटे cot 64 डिग्री का मान ज्ञात करें। फिर हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, यानी ऊपर और नीचे किसी एक को। तो यहाँ हो जाएगा कि tan 26 बटे cot 64, तो tan हम कर दिए 90, तो यहाँ तो 26 था, यानी 64 बेसी हो गई, 64 कम किए बटे cot 64, तो tan 90 तो cot घट रहा है 64, तो 64 बटे cot 64 कट के आएगा 1। इस प्रकार से अन्य क्वेश्चन को भी बनाया जा सकता है। ऐसे याद रहे कि जब ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं, इन दोनों का योग जैसी 90 होगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे विशेष मैथ एनसीईआरटी बुक खत्म करने के बाद स्पेशल बैच इसका चलाऊंगा, तो उसे अवश्य देखें। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ cos 48 माइनस sin 42, फिर किसी एक को चेंज करेंगे तो cos 90, लेकिन आखिर 90 नहीं था, 48 था, 42 कम करेंगे तो 48 ही रहेगा। मतलब हमें ऐसा करना है कि जो एंगल इसका हो वही बरकरार रहे। तो sin 42, अब cos 90 तो sin होगा, घट रहा है 42 तो 42 और माइनस sin 42, दोनों घट के 0 आएगा। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन को बना सकते हैं कि cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। फिर किसी एक को चेंज करेंगे तो cosec 90 इसीलिए लेते हैं क्योंकि 90 पर फार्मूला है। घट यहाँ 31 है तो कम करेंगे 59, ताकि 31 ही रह जाए, माइनस sec 59 डिग्री। तो cosec 90 तो sec हुआ 59 तो 59 माइनस sec 59, दोनों घट के 0 आएगा। इस प्रकार से आप अन्य किसी बुक से भी क्वेश्चन को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं। दिखाइए या सिद्ध करिए होता है, मतलब प्रूव कीजिए कि इतना का वैल्यू 1 है। तो इसमें फॉर्मूला यूज होगी जो आपको मैं पहले देता हूँ कि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले जब सिद्ध करने की बात आए तो उसे हम LHS अथवा RHS के मान को बनाते हैं। tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67
अब देखना है कि 90 जो पुरता है उसके इधर करते हैं तो 48 और 42 90 होगा, तो tan 48 tan 42 tan 23 tan 67। अब देखना है इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो tan 90, जब 90 की तो गौर कीजिए कि यहाँ 48 था इसलिए 42 कम करेंगे, फिर किसी एक को ही चेंज करना है ग्रुप से, तो ये 42 को छोड़ दिए। फिर इन दोनों में से मान जाइए कि हमने tan 23 को छोड़ दिए, आप किसी को चेंज कर सकते हैं, यहाँ कर दिए tan 90 माइनस 23, तो tan 90 तो कॉट होगा, घट रहा है 42 तो 42 इंटू tan 42, फिर tan तो tan दिए 23 है इंटू tan 90, तो कॉट घट रहा है 23 तो 23 होगा। अब रहा वो, आप लोग बताते चले कि थीटा और थीटा बराबर होता है, उसी प्रकार 42 और 42 से तो बराबर होगा, 23 23 से तो बराबर होगा, और यहाँ का tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1, कि tan थीटा और cot थीटा गुना होगा तो वैल्यू 1, तो इतना का वैल्यू 1 हुआ और इतना का 1, यानी 1 गुने 1 इक्वल टू 1। तो फिर मिलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ कहा कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0। मतलब इसके वैल्यू को 0 लाना है, तो हम फिर पहले इसमें लिखाएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो यहाँ हुआ LHS बराबर cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। आप दोनों में से चेंज करें अथवा इसी को और इसको किसी एक को चेंज कर दे। आइए हम चेंज करते हैं पूरा इसको, तो cos 90 38 तो 52 घटाना पड़ेगा, फिर किए cos 90 माइनस 38 तभी 52 बचेगा, माइनस इसको छोड़ दिए। किसी एक को बराबर करना है तो किसी एक को ही चेंज करेंगे, तो cos 90 तो साइन होगा, घट रहा है 52 तो 52 इंटू cos 90, तो फिर साइन घट रहा 38 तो 38 होगा, माइनस साइन 38 साइन 52। तो आप देख रहे हैं कि साइन 52 और cos दोनों सेम है, इसीलिए कट गए दोनों, वैल्यू 0, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। इस प्रकार से अदर बुक से भी आप क्वेश्चन बनाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और अगली क्वेश्चन पर। कहा यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करें। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो tan, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान रहे कि इधर कॉट तो इधर कॉट करेंगे, यानी लेफ्ट और राइट दोनों कॉट करेंगे, अथवा दोनों टाइम करेंगे, यानी दोनों को पद को बराबर करेंगे। तो यहाँ हो गया कॉट, तो हम मान लिए कॉट 90 माइनस 2a, तो देखने के लिए कॉट हो गया, कॉट 90 तो tan होगा, घट रहा है 2a तो 2a, मतलब tan 2a ही है। कॉट a माइनस
18 डिग्री। कट से कट कट गई तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 90 प्लस 18 डिग्री a प्लस 2a, तो 108 डिग्री बराबर 3a। 3 गुना में जाएगा भाग में, तो a बराबर 108/3, यानी कि a बराबर 36 डिग्री होगा। तो हमें a का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो a का मान 26 होगा। लेकिन कहा 2a एक न्यून कोण है, उसे भी जांच लेते हैं। 2a और 2 गुने 36 72 हुआ। और न्यून कोण का मतलब होता है जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि a का मान 36 डिग्री ही होगा जब 2a एक न्यून कोण हो। फिर चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इसे बनाने के लिए tan a बराबर cot b लिए, तो यहाँ हो जाएगा tan a, यानी कि इधर cot है तो cot 90 माइनस a बराबर cot b। cot से cot कट गया तो 90 माइनस a बराबर b, तो a माइनस में जाएगा प्लस में। 90 बराबर b प्लस a, जब इसे सजाएंगे तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यानी हमें जो सिद्ध करने के लिए कहा गया वह प्राप्त है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ कहा से 5 नंबर, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री हो, जहाँ 4a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करें। तो देखें इस प्रश्न को, मतलब यहाँ कहा sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। तो cosec इधर कर देंगे cosec 90 माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। तो cosec cosec कट गया, यहाँ बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a, ये माइनस जाएगा प्लस में, तो 110 बराबर 5a। अब रहा कि 5 गुना में जाएगा भाग में, तो 110/5 बराबर a, तो 22 डिग्री बराबर a, यानी a बराबर 22 डिग्री, जो कि a का मान प्राप्त हुआ। तो आप इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन को भी बनाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले प्रश्न देखते हैं। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस ए 2 बराबर कॉस ए बटे 2 होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180,
यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमें बी और सी एक बराबर है, तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब सिद्ध करना है तो हम पहले ए के लिए LHS बराबर साइन बी प्लस सी बटे 2, तो साइन बी प्लस सी का वैल्यू आया 180 माइनस ए बटे 2 है। तो साइन 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2, तो साइन 90 माइनस ए बटे 2, तो साइन 90 तो होगा कॉस ए बटे 2। इस तरह से हमें जो प्राप्त करना था वो आ चुका है। तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आप अन्य क्वेश्चन को भी इसी तरह बना कर देख सकते हैं। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो प्रश्न यहाँ कहा साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। मतलब यह 67 और ये 75 है, ये दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में होनी चाहिए। तो आइए बनाने चलते हैं। साइन 67 प्लस कॉस 75, तो सबसे पहले इसे हम कर दिए साइन 90 माइनस 23, फिर कॉस 90 माइनस 15, तो साइन 90 तो कॉस होगा, घट रहा 23 तो 23 हुआ, प्लस कॉस 90 तो साइन घट रहा 15 तो 15। इस प्रकार से यह दोनों एंगल यानी 0 और 45 के बीच में आ चुका है। तो इस प्रकार आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब, अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके।